हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है पंचायती राज। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपने नोटबुक में इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए और बीच बीच में इसका रिवीजन करते रहिए ताकि कभी भी आपको एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो उसे आप आसानी से बना सकें। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर पंचायती राज की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा देश का जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसे ग्रामीण स्तर तक लाने के लिए या यूँ कह सकते हैं कि ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का विकास करना। आखिर इसका कहना क्या है कि जब तक आपका जो प्रशासनिक जो विकास होता है वो ग्रामीण जनता तक न पहुंचेगी तब तक देश का विकास तेजी से नहीं हो पाएगा। पंचायती राज का मेन उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। जो हमारा प्रशासनिक विकास जो आपको प्रत्येक गांव गली तक पहुंचाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर जनता भाग ले, यही पंचायती राज का मेन उद्देश्य था। आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है कि आप किसी भी पोर्टल में देख सकते हैं जो आपके स्टेट का पोर्टल है कि आपके गांव में जो भी विकास किया जा रहा है, चाहे वो सड़क बनाने का हुआ, कुआं बनाने का, तालाब बनाने का, उसे अपने पोर्टल पर देख सकते हैं कि उसके लिए आपको कितना फंड मिला है, कहाँ पर कितने एरिया में उसको बनाया जाना है, आसानी से आप उसे दे सकते हैं। तो पंचायती राज का यही उद्देश्य था कि जो हमारा प्रशासनिक विकास हो रहा है वो जनता तक पहुँचे और खासकर ग्रामीण जनता तक पहुँचे। पीछे चलें देश की आज़ादी के समय तो गांधी जी का भी उस 1947 के आसपास पंचायती राज की तरह ही कुछ कार्यक्रम पर विचार थे। उनका कहना था कि इस तरह के कुछ कार्यक्रम होने चाहिए ताकि गांव के जनता तक ये प्रशासनिक विकास पहुंच सके, उन्हें विकास के बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो गांधी जी का ये भी कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास तेज़ी से नहीं हो सकता, या इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो देश की आत्मा गांव में ही बसती है। तो गांधी जी के विचार को संविधान सभा के द्वारा माना गया और संविधान सभा के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया ताकि भविष्य में अगर कभी भी इस तरह के कोई कार्यक्रम की ज़रूरत हो तो उसकी शुरुआत की जा सके। और आप देखते हैं कि 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की भी गई। तो गांधी जी का यह विचार बहुत पहले से था कि पंचायती राज जैसे कुछ कार्यक्रम चले जिसमें गांव की जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले। तो यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 40 क्या है, तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 40 का प्रयोग करते हुए ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। या आप यूँ कह सकते हैं कि पंचायती राज का जो शुरुआती नाम था वो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन यह असफल रहा। यह जो कार्यक्रम था आपका, यह असफल रहा। अब असफल क्यों रहा? तो इसके पीछे विफल नौकरशाही रही, जनता की भागीदारी इसमें बहुत ही कम हुई। अब जनता की भागीदारी बहुत कम होने का कारण था कि जो भी उस समय प्रशासनिक अधिकारी थे वो पंचायती राज को, ग्रामीण जनता को सही से समझा नहीं पाए कि इसका आगे चलकर आप लोगों को क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिससे ग्रामीण जनता इसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले पाई और यह कार्यक्रम असफल रहा। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 1952 में। या आप कह सकते हैं कि पंचायती राज का शुरुआती नाम पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
ठीक है। तो यहाँ पर एक कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। उसी प्रकार ये कार्यक्रम तो असफल रहा, लेकिन 1957 में एक और समिति बनी। 1957 में एक और समिति बनी और उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन 1957 में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 1959 में पेश की। कब पेश की? 1959 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की मांग की। तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए कितने स्तर की मांग की? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग की और यह सफल भी रहा। और सबसे पहले पंचायती राज को किसी राज्य ने लागू किया तो वो राज्य था आपका राजस्थान। कौन सा राज्य था? राजस्थान। राजस्थान ने पंचायती राज की शुरुआत कब की? तो 2 अक्टूबर 1959। ये डेट आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है कि राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1959। और राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को अपने यहाँ लागू किया। देखिए, ये बच्चे सब जानते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत हुई और ये भी जानते हैं कि राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले में। लेकिन यह बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले के किस गांव से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो वो आपका गांव था बगदरी गांव। ठीक है। अगर आपको आज के समय में मेरिट तक पहुंचना है तो और बच्चों से आपको कुछ ज़्यादा और बेहतर जानना पड़ेगा, तभी आप मेरिट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो बगदरी गांव से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। ये राजस्थान के नागौर जिला में पड़ता है। अगला है आपको 11 अक्टूबर 1959। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पंचायती राज को लागू करने वाला वहाँ दूसरा राज्य कौन था? तो दूसरा राज्य आपको आंध्र प्रदेश, एपी था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है। इसने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि पंचायती राज की शुरुआत करने वाला वो पहला राज्य कौन था, और आपको 4 ऑप्शन में राजस्थान दिया ही नहीं जाएगा, तो उसमें आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो जब राजस्थान है ही नहीं तो दूसरा आपका ऑप्शन क्या बनता है कि आप आंध्र प्रदेश को टिक करें। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि अगर राजस्थान नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश उसमें आंसर टिक करें। ठीक है। आगे है पंचायती राज का शिल्पकार। पंचायती राज का शिल्पकार या जनक किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज का शिल्पकार इन्हें माना जाता है। अगला जो आपका समिति बना अशोक मेहता समिति, ये कब बना? 1977 में। देखिए यहाँ पर हम सभी समिति के बारे में, पंचायती राज से जितनी सारी समिति उसके बारे में बता देते हैं। इनकी क्या मांगे थी, क्या सिफारिश थी, वो आगे हम इसी वीडियो में बताएंगे। अभी जान लीजिए कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समिति थी और उसकी स्थापना कब की गई। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में की गई। उसके बाद आपका है श्री पी के राव समिति, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई। अगला है श्री LM सिंघवी समिति, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1986 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगर पहली बार कभी पंचायती राज में संशोधन हुआ तो वो था आपका 64वां संविधान संशोधन। इसमें हम 64वां संविधान संशोधन को मेंशन नहीं किए हैं इस वीडियो में, नोट नहीं किए हैं, लेकिन आप इसे एग्जाम में वो पूछता भी नहीं है, लेकिन आप नॉलेज के लिए उसे याद रखिएगा कि सबसे पहले पंचायती राज में संशोधन करने की शुरुआत 64वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, वो 1989 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी थे, लेकिन किसी कारण से वह संशोधन सदन में पारित नहीं हो पाया और आगे चलकर फिर से दूसरा संविधान संशोधन हुआ और वो था 73वां संविधान संशोधन। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आपको एग्जाम में मिलता है, डेली किसी एग्जाम में आपको पूछते रहता है। तो पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। ये तो अधिकतर बच्चे जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम बच्चे जानते हैं कि जब 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है। कौन थे? तो कांग्रेस का उस समय सरकार था और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव से एक पुस्तक पूछता है, आप याद रखिएगा, उनका काफ़ी फेमस पुस्तक है। दी इनसाइडर के लेखक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में आता है। आगे है आपका देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, तो ये आपका हो गया। उसके बाद है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो पूछेगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए, 73वां संविधान संशोधन होने के बाद पंचायती राज को अपने राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। कौन सा राज्य था? कर्नाटक। यहाँ पर एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य आपको राजस्थान था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपने राज्य में लागू किया? तो वो राज्य आपका था कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। तो आपका कन्फ्यूजन शायद यहाँ दूर हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन 1993, आपको तो पता है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, लेकिन ये सदन में पारित कब हुआ था? तो सदन में इसे लाया कब गया था? तो 1992 में। 73वां संविधान संशोधन को 1992 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन ये 24 अप्रैल 1993 को सदन में पास हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ये आपको आगे वीडियो में मिलेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। अभी हम बताएं कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय मांग किस कमेटी ने की थी? तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय मांग थी वो आपको बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। यहाँ पर हम आपको बताए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज की मांग बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। और वो 3 स्तर कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देखिए, पंचायती राज को 3 स्तर कौन कौन से थे? तो पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा था प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा था जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो 3 स्तर की मांग की थी वो कौन कौन से थे? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। आगे है 1/3 भाग सीटें जो थी महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। जब पंचायती राज का गठन हुआ तो उसी समय यह निर्णय ले लिया गया कि देश के विकास के लिए, देश का जो प्रशासनिक विकास हो रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम न मिलाकर चलेगी तब तक देश का बहुत तेज़ी से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए 1/3 भाग जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी गई। लगभग हम कह सकते हैं कि 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। आगे है आपका पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 का ई, अनुच्छेद 243 का ई, या हम बोल सकते हैं अनुच्छेद 243 का कभी कभी आपको अंग भी करके मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 243 के ई में है। देखिए, आपका ABCD में जो आपका ई जो है उसका अल्फ़ाबेट नंबर आपका 5 होता है, और पंचायती राज का कार्यकाल भी आपको 5 वर्ष का होता है। तो इसलिए आप ई को 5 वर्ष से जोड़ सकते हैं क्योंकि वो अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर पर आता है, और पंचायती राज का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। तो इससे आपको दिमाग में वो तुरंत सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 243F। इसमें क्या बताया गया है अनुच्छेद 243F में? तो इसमें पंचायत का जो सदस्य बनने के लिए जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें पंचायत के सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। जैसे कि पंचायत में जो भी सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे कि मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, अगर आपको भी इन सब सीटों पर चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए उसका उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के F में यहाँ पर योग्यता के बारे में बताया गया है।
तो पंचायत का जो भी चुनाव होता है उस चुनाव में भाग लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। जितने सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसे हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। अगला है भाग 9। संविधान में आपको मालूम है कि अभी तक मेन रूप से देखा जाए तो 22 ही भाग है, लेकिन उसका अपडेट कर दिया गया। लगभग माना जाता है कि 24-25 के आसपास भाग हो गए हैं, लेकिन अभी आपको बुक में 22 भाग ही देखने को मिलेगा और इसी 22 भाग से अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो भाग 9 में आपको पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। आगे है अनुच्छेद 243 के क से ड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 243 और ब्रैकेट में क से ड़। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान में पंचायती राज को कहाँ स्थान दिया गया है। तो पंचायती राज को जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 के कई सारे भाग हैं। अनुच्छेद 243 में आपको 16 भाग हैं। ठीक है, तो उसमें 243 के क से ड़ तक जितने सारे उल्लेख किए गए वो पंचायती राज के बारे में ही बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पंचायती राज के लिए कितने अनुच्छेद का उल्लेख किया गया है, तो 16 अनुच्छेद। टोटल 243 से क से ड़ तक आप देखिएगा तो 16 अनुच्छेद आपको होंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब है आपको अनुसूची। तो आपको तो ये मालूम होना ही चाहिए कि अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची हैं। लेकिन मूल संविधान में कितने अनुसूचित है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट करने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो उसमें जो 12 अनुसूची है उसी में से आपको 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सीधे से पूछेगा कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। ठीक है, आगे है कि आपको ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा कि पंचायती राज में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है। तो पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अब आप ये पूछिएगा कि विषय क्या है, कोई सब्जेक्ट का नाम है? नहीं, ये विषय जैसे कि आप मान सकते हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर जो विकास किया जाता है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से विकास किया जाए, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, तालाब का निर्माण, सड़क निर्माण, इसी तरह के टोटल 29 विषयों का उल्लेख पंचायती राज में किया गया है। तो ये भी काफ़ी हाईली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के उभरता है। ठीक है, आगे है जब पंचायती राज का गठन किया गया तो वह पंचायती राज का जब गठन किया गया तो हम आपको ऊपर बताए थे कि 1/3 भाग जो सीट था वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था। यानी लगभग कह सकते हैं कि 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। लेकिन वह पहला राज्य कौन बना जिसने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी? तो पहला राज्य आपका था बिहार। कौन सा राज्य था? बिहार। इसने लगभग 1/2 यानी 50% सीटें पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। और ये काफ़ी अच्छा बात माना जाएगा। जब तक हमारे देश की महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक देश का विकास तो उतना तेज़ी से हो नहीं पाएगा। ठीक है, और ये कब किया गया? तो आप 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं कि वहाँ से पूछा गया था कि बिहार जो पहला राज्य था जिसने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की, वो कब से लागू हुआ? तो 2006। ये आप डेट याद रखिएगा, 2006 से बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई। उसी तरह बिहार के अलावा और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। जैसे कि इसमें है आपको मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये भी अपने यहाँ पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। ठीक है, आगे हम आपको हम बताए थे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का घोषणा कब किया गया? तो 2010 से पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये दिवस भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको डेली बनता है एग्जाम में। यहाँ पर है आपको 2009। अभी हम आपको बताएं कि 2006 में सबसे पहले पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य बिहार था। उसी तरह अभी तक जितने सारे राज्यों ने अपने यहाँ पंचायती राज को लागू किया है, उन सभी राज्यों ने 2009 में महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% सीटें आरक्षित कर दी।
तो अब जितने सारे राज्य हैं जहाँ जहाँ भी पंचायती राज लागू हुआ है, वहाँ पर महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है। और यह कब से किया गया? तो 2009 से। कब से? 2009 से सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कर दिया गया। ठीक है। आगे है कि पंचायती राज को और सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ताकि इसका और तेजी से पंचायती राज ग्रामीण जनता तक पहुंचे, ठीक है, उसके लिए 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया। कब? 2004 में। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आपको मिलेगा, ये आपको नॉर्मल एग्जाम में नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको कोई अच्छे लेवल का एग्जाम देते हैं, पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 2004 में किया गया। कब? 2004 में। देखिए, इधर हम आपको बहुत सारे समिति बताए थे, जैसे कि 1957 में जो आपको पहला बना था बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद आपको अशोक मेहता कमेटी, पीबी की राव कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी। तो अब इन कमेटी ने क्या क्या सिफारिश की थी, क्या क्या मांगे की थी, वो आपको हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इसने सबसे पहले तो आपको मालूम है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने स्थानीय स्तर पर जो पंचायती राज को लागू करने की मांग की, वो 3 स्तर पर मांग किए थे। 3 स्तर पर, वो 3 स्तर हम आपको बता चुके हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो यहाँ से सीधे पूछेगा कि पंचायती राज को पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय मांग किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। और इस कमेटी ने भी मांग की थी कि पंचायती राज में अधिक से अधिक जनता भागीदार करे, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण की मांग की थी। ठीक है, ताकि जनता सीध में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करे। दूसरा है आपका अशोक मेहता समिति। कौन सा है? अशोक मेहता समिति है आपका यहाँ पर। इस कमेटी ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मांग की थी। और वो दो स्तर कौन कौन से थे? तो अशोक मेहता समिति ने ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत था उससे हटा दिया था। उनका मानना था कि केवल प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की मांग नहीं की थी। तो पूछता है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की मांग किस कमेटी ने की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने की थी। और इस कमेटी का स्थापना 1977 में किया गया था। लेकिन यह लागू नहीं हो पाया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय मांग ही लागू हुआ। ठीक है। और अशोक मेहता समिति का कहना यह भी था कि जो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद जो होगा, तो उसमें जिला परिषद को केंद्र बिंदु मानते हुए विकास किया जाएगा। तो उन्होंने जिला परिषद पर ज़्यादा जोर दिया था। ठीक है। आइए इस वीडियो का अगला भाग हम देखते हैं। देखिए, आपको अगला जो कमेटी है वो है आपका पीबी के राव कमेटी। इस कमेटी के बारे में हम पीछे बताए थे कि इस कमेटी का स्थापना कब हुई थी। देखिए, सबको मालूम है कि पंचायती राज का द्विस्तरीय मांग किस कमेटी ने की थी, त्रिस्तरीय मांग किस कमेटी ने की थी। लेकिन ये बहुत ही कम बच्चों को मालूम है कि पंचायती राज के लिए 4 स्तरीय मांग भी की गई थी। और वो किस कमेटी ने की थी? तो पीबी की राव कमेटी ने की थी। किसने? पीबी की राव कमेटी ने की थी 4 स्तरीय मांग। वो 4 स्तर कौन कौन से थे? तो यहाँ पर देखिए, पहला है राज्य विकास परिषद। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, प्रखंड स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की मांग की थी। तो पीबी की राव समिति ने 4 स्तरीय मांग की थी, लेकिन ये भी नहीं लागू हुआ। और इस कमेटी का और क्या मांग था? तो इस कमेटी का कहना था कि जो पंचायती राज है, इसके द्वारा जो ग्रामीण जनता है उनमें गरीबी कुछ कम हुआ है और काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। यानी कि इनका कहना था कि पंचायती राज गांव की जनता के लिए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है और ग्रामीण विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है। तो ये सब बातें इस कमेटी ने बताई थी। अगला है आपका श्री एल.एम. सिंघवी कमेटी। ठीक है। इस कमेटी का सबसे पहले जब एक कमेटी बनी तो इसका काम क्या था कि पंचायती राज अभी तक जो ग्रामीण स्तर पर लागू हुआ था, ठीक है, उसकी जांच करना। ठीक है।
उसने पंचायती राज के कार्यों की समीक्षा की, जांच की कि क्या पंचायती राज जो सचमुच जैसा बनाया गया है सोचकर, क्या वो उस ढंग से ज़मीनी स्तर पर लागू हो रहा है कि नहीं। उसने उसमें जांच किया, जो भी उसमें कुछ सुधारात्मक सुझाव हुए उस सुझाव दिए, और इन्होंने किया कि जो गांव है उसका अच्छे ढंग से पुनर्गठन किया जाए। ठीक है। इस कमेटी का एक और काम था कि वित्तीय शक्ति पर जोर देने की बात कही। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने वित्तीय शक्ति पर जोर देने की बात कही, और ये काफ़ी अच्छा है। जब तक आपका वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल आप मजबूत नहीं रहिएगा, तब तक आपका या किसी भी देश का, किसी राज्य के, गांव का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो इसने वित्तीय शक्ति पर जोर देने की बात की थी। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भी वित्तीय शक्ति पर जोर देने की बात की गई थी। जो आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, तो इसने भी इस संशोधन में बताया गया था कि जो भी राज्य का अपना वित्त आयोग होता है, प्रत्येक राज्य का अपना वित्त आयोग होता है, तो सभी राज्य के जो वित्त आयोग हैं वो मांग करें, कहाँ, सदन में मांग करें कि पंचायती राज के लिए जो भी आर्थिक सहायता हो सके वो करें, ताकि पंचायती राज को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके, गांव का विकास किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के वित्त आयोग को यह सलाह दिया गया कि वो पंचायती राज के विकास के लिए सदन में, संसद में आर्थिक मांग करे। ठीक है। अगला है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कुछ चुनाव से संबंधित बात भी किए गए थे। इसमें बनाए गए थे नियम कानून कि पंचायत में जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड सदस्य का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, आखिर उनका चुनाव कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा, एक ये कैसे किया जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन में बताया गया कि जो भी पंचायत का चुनाव होगा वो राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के ट में है। तो अनुच्छेद 243 का ट क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, या पंचायत के चुनाव से संबंधित यह अनुच्छेद है। ठीक है। देखिए, अभी तक पंचायती राज जो है भारत के अधिकतर राज्यों में लागू हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर अभी पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। जैसे कि आपको मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, इन सब राज्यों में अभी पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। यहाँ तक कि अपना जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है, यहाँ पर भी अभी भी पंचायती राज लागू नहीं है। तो इन सब राज्यों को भी सोचना चाहिए कि पंचायती राज अपने यहाँ भी लागू करें, ताकि वहाँ का जो प्रशासनिक विकास है वो गांव की जनता तक पहुँचे, गांव उसमें बढ़ चढ़कर गांव की जनता उसमें भाग ले, ताकि उनका भी जो गांव है, राज्य है, तेज़ी से विकास कर सके। तो कैसा रहा ये वीडियो, आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टू जॉब को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।